हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों। और सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए। क्या दोस्तों, तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अब दोस्तों कुछ ही दिन बाकी हैं। कितने दोस्तों? कुछ ही दिन बाकी हैं, इसलिए अब तैयार हो जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और अब हमें क्या करनी है दोस्तों? ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। इसलिए अब एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आपकी। क्या दोस्तों, एक भी क्लास यहाँ पर मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें अब की बार करना है 450 प्लस पार। क्या दोस्तों, 450 प्लस पार करना है, इसलिए बिल्कुल रेगुलर रूप से बना रहना है। और दोस्तों हम यहाँ पर रोज़ मॉडल पेपर लेकर आएंगे, और कल है जो कि कल या फिर परसों जो कि 2-3 क्लासें हैं, उनमें हम जो कि जो बचे हुए टॉपिक हैं वो भी कंप्लीट करने वाले हैं। क्या दोस्तों, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए महायुद्ध के लिए, और क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। जो इस प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, जो आपके लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है। तो इन क्लासों को बिल्कुल लेवें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पर है कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिंदी में 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और जीके में भी 50 क्वेश्चन, इंडिया जीके की क्लास अलग से, और शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपकी 1 बजे होती है, और रीजनिंग में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। कुसुमिता, ठीक है ना, कुसुमिता दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, और फिर वह 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। अब आपको बताना है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके बाद में वह खड़ी हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्या दोस्तों, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको पूछा है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना, पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसलिए ध्यान दे दो अभी ही, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, क्वेश्चन को छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा बस। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, इधर देखिएगा, ये मैंने बनाया यहाँ पर क्या दोस्तों, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह मैंने बना लिया है। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या बोला जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुसुमिता है जो कि दक्षिण पूर्व, देखिए तो पहले तो यहाँ पर उत्तर है, ये पूर्व है, ठीक है, और ये पश्चिम है, और ये नीचे दक्षिण है। दक्षिण पूर्व मतलब कि ये वाली दिशा, कौन सी, ये वाली दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब कि वो यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, मतलब कि इस तरफ चलती है वो 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर हो चुके हैं, ठीक है, 7 किलोमीटर चल चुकी है वो, यहाँ तक चल चुकी है। आ गया समझ में। अब आपको क्या बोला गया है, फिर वह पश्चिम की ओर, पश्चिम आपका इधर है, ठीक है ना, पश्चिम आपका इधर है, तो वो कितनी दूरी पर चलती है, बिल्कुल 14 किलोमीटर चलती है। तो 14 किलोमीटर यहाँ पर ले लीजिए, ये 14 किलोमीटर इधर चल चुकी है, ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया, उत्तर पश्चिम की ओर, आगे क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। अब देखिए इसका जो यहाँ पर खड़ी है, ये यहाँ पर खड़ी है, अब इसका उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, उत्तर आपका ये है और पश्चिम ये है, तो उत्तर पश्चिम इसका इधर होगा। तो ये 7 किलोमीटर यहाँ पर चलती है, ठीक है ना। तो इसको मैं सही से बनाऊँ तो यहाँ पर इस तरफ चलेगी, किस तरफ, इस तरफ। ये 7 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 7 किलोमीटर चल चुकी है। अब क्या बोला जा रहा है, अंत में वह यहाँ पर पहुँच चुकी है, कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपकी पहुँच चुकी है। आपको क्या बोला गया है, अंत में वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी करती है, मतलब कि देखिए वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, कहाँ पर पहुँच चुकी है दोस्तों,
यहाँ पर देखिए, एक मिनट है ना, चलिए देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पहुँच चुकी है वो, ठीक है। यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो अब यहाँ पर है जो कि अब क्या बोला जा रहा है कि वो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व मतलब कि इधर की ओर 4 किलोमीटर चलती, मतलब कि यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, 4 किलोमीटर चल चुकी है। अब आपको बोला है कि वो कितनी दूरी पर है अपने प्रारंभिक स्थान से। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये दूरी है ना, ये वाली, ये 14 है, तो ये पूरी भी आपकी 14 होगी, ठीक है। ये 14 है, ये 14 होगी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का बन रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। और देखिए ये आपकी 14 है, तो ये भी 14 होगी, तो 14 मतलब कि 14 में से आपके 4 चले गए, ठीक है ना, ये 4 चले गए, तो पीछे कितने बचे, 10 बचे, तो आपका 10 किलोमीटर दूर है। आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आया समझ में? देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है, और आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, है ना। और हमें क्या करना है, मैं तो यहाँ पर आपके लिए समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, बिल्कुल स्पीड में करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है, बताइएगा, बताइएगा दोस्तों, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यदि रानी के पिता के चाचा, देखिए रानी, ये रानी है, के पिता कौन है, ये पिता है, ठीक है। अब पिता के चाचा, पिता के, देखिए एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इधर छोटा बना देता हूँ, ठीक है। इधर देखिएगा, ये रानी है, रानी के पिता कौन, ये है। अब पिता के चाचा मतलब कि पिता के पिता का भाई, ठीक है ना, पिता के पिता का भाई, आगे समझ में। अब यहाँ पर देखिए चाचे हैं, ये चाचा है ना, पिता, रानी के जो पिता का चाचा है, ठीक है ना, वो क्या है, अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप, ये अनूप है आपका, ठीक है, अनूप के पिता, अनूप के पिता, ये रे, अनूप के पिता के पोते हैं, मतलब कि अनूप का बेटा है, अनूप का बेटा है, यही हुआ ना। देखिए अनूप के जो पिता है उनका, सॉरी, अनूप के पिता के पोते, मतलब कि देखिए अनूप के पिता का पोता मतलब कि अनूप के पिता का बेटा, तो ये हुआ। और बेटा, इसके बेटे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, मतलब कि अनूप के पिता का पोता मतलब कि अनूप का बेटा। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब कि अनूप का ही बेटा होगा। तो अनूप का बेटा कौन हो गया आपका, ये चाचा है ना, ये अनूप का बेटा हो गया। आया समझ में? कुछ समझ में आया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, ये चीज़ है ना, ये बिल्कुल समझने वाली चीज़ है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आया क्या समझ में? अनूप के पिता, अनूप के पिता ये रहा, ठीक है, अनूप के पिता ये, ठीक है। अनूप के पिता का पोता, अनूप के पिता का पोता कौन होगा? अब मुझे बताइए कि आपके पिता, सॉरी, आपके दादाजी का पोता कौन होगा? आप खुद होंगे, पोता या फिर पोती, आप खुद होंगे, मतलब कि आपके पिता, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। लेकिन अनूप का बेटा है जो कि ये चाचा है, ठीक है ना, चाचा और उसके पिता दोनों का कौन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परदादा का संबंध होगा रानी और अनूप का, ठीक है ना। अनूप क्या लगेगा, परदादा लगेगा रानी के, क्योंकि रानी के पिता का पिता का पिता मतलब कि रानी के दादा का पिता मतलब कि परदादा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ढूंढना है कि ऐसे कितने चार हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या
और तुरंत पहले विषम संख्या है, बताइएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 4 को ढूंढना है। देखिए ये 4 है, इसके दोनों तरफ विषम संख्या है। यहाँ पर देखिए तुरंत बाद आपको सम संख्या चली, लेकिन यहाँ पर पहले है। तुरंत बाद यहाँ पर देख लीजिए सम संख्या है, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, और एक यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर एक ये हो गया। बस आपके पास में तीन ऐसे 4 हैं जो कि बाद में तो सम संख्या है और पहले विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों ना, क्लास को शेयर करनी। अब तो देखिए अब तो समय बहुत कम बचा है मेरे प्यारे दोस्तों। ये फिर से आ गया क्या क्वेश्चन? नहीं, अब की बार अलग है। देखिए निम्न में से सूची में 4 ऐसे अंक 4 के ऐसे हैं जिनके आगे 5 आता हो तुरंत पहले जिनके बाद में तो 5 आता हो और तुरंत उससे पहले अंक 6 नहीं आता हो। मतलब कि 6 नहीं आना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी आ जाए। ऐसे 4 को ढूंढिए। चलिए ढूंढिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कितने हैं बताइएगा। बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इधर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर जिनके आगे अंक 5 आता हो, जिनके आगे 5 अंक मतलब कि 4 के आगे 5 आता हो, ठीक है, परंतु उससे पहले उनसे पहले अंक 6 नहीं आता। तो यहाँ पर देख लीजिए 5 और 4 आपको कहीं पे दिख रहा है क्या? यहाँ पर 4 और 5 है, ये नहीं होगा। ये देखिए 5 और 4, लेकिन इसके आगे 6 नहीं आ रहा है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा 1। 5 और 4 और कहीं पे दिख रहा है? 5 और 4 ये रहा, देखिए इसके आगे आपका 6 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है, बिल्कुल ये हो जाएगा। 6 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, 6 नहीं आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 यहाँ पर ऐसे 4 हैं जिनके आगे बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से संबंधित आंसर दीजिएगा। 7, 18, 40 क्वेश्चन मार्क 117, 172 बताइएगा। निकालिए जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए अंतर, देखिए इनका अंतर, देखिए अंतर कितना हुआ? +11। यहाँ पर अंतर कितना हुआ? +22। तो अब की बार अंतर कितना हो जाएगा? +33। और 33 उसके बाद में जो आएगा उस यहाँ पर देखिए मैं 40 में 33 जोड़कर देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरा आता है 73, ठीक है। 73 में अब की बार मैं 44 जोड़ूंगा तो मेरा आना चाहिए 117। तो यहाँ पर देखिए जोड़ के 7 और यहाँ पर 117 आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर 33 ही जुड़ेगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला पद क्या आएगा बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला पद क्या आएगा बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे करेक्ट है ये आपको पता चला? देखिए इधर देखिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों,
देखिए ये संख्या सब में सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किया क्या गया है वो देखिए आप, यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पीछे वाला एक तो सब में सेम है, तो एक हमने सेम लिख दिया, मतलब कि एक तो आपका आएगा ही। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट गया, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखिए क्रम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए आप क्रम कैसे चेंज हो रहा है। देखिए सबसे पहले 3 6 9 है, तो 3 6 9 है। अब की बार अगले वाले में क्या लिख दिया, 6 9 3, मतलब कि ये एक हटा, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट किया है, इसको पीछे लेकर आ गए। और इसके बाद में आपको क्या लिखा है, 9 3 और 6। देखिए इसको हटा दिया, अब इस यहाँ से लगा, इसको पीछे लग दिया, ठीक है ना। तो अब की बार यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर 3 6 9 आया समझ में, तो वही आ रहा है। तो इसके बाद में क्या आ जाएगा, 6 9 3 आया समझ में। तो इस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, तो हमें इस प्रकार से करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ना, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, शेयर वाला बटन दबा दीजिए, इतना कहना पड़ रहा है आपको दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों लाडलो, मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत ही शानदार अद्भुत प्रदर्शन, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। इधर देखिए, यहाँ पर देखिएगा आप, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ आपके लिए। कितना अंतर है, +2। अब की बार आएगा +3, +3 जोड़ा तो यहाँ पर 7 आएगा आपका, ठीक है। 3 में अब की बार मैंने 7 में अब की बार मैंने 4 जोड़ा तो 11 हो गया, 11 में मैंने अब की बार 5 जोड़ा तो यहाँ पर 16 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना अंतर, 4 का अंतर। अब की बार मैं कितना जोड़ूंगा, यहाँ पर 6 जोड़ूंगा, कितना, 6 जोड़ूंगा। तो 6 में यहाँ पर मैंने जोड़े, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 में फिर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा कितना, 13 में मैं 8 जोड़ूंगा तो मेरा 21 आ जाएगा। क्या दोस्तों, 8 जोड़ूंगा तो 21 आ जाएगा। 8 में फिर 10 जोड़ूंगा तो मेरा 31 आ जाएगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपका चलेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाली चेन अलग बन रही है, नीचे वाली चेन अलग बन रही है, तो इस प्रकार से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी सीरीज के अंदर अनुपात में आओ या फिर कैसे बट्टा में आओ, आपको बस सीरीज बनानी है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आकृति आपको दे रखी है और आपको पूछा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी, बताइएगा दोस्तों। बता दीजिए जल्दी से, आंसर फरमा दीजिए। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा ना, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। बताइए। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो आप आंसर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए ना। बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्यों हुआ, देखिए यहाँ पर ये जो आपका त्रिभुज वाला है, त्रिभुज में यहाँ पर देखिए जो डंडी आपकी बनी हुई है, ये डंडी लटक रही है ना। देखिए मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर ये डंडी लटक रही है ना, इसमें क्या बना हुआ है, त्रिभुज वाले में गोला है, तो यहाँ पर देखिए गोला छेद कर दिया बीच में, ठीक है ना। ये जो गोला छेद है वो यहाँ पर कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार का चित्र है, इसमें यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, इस तीर का निशान, तो इसमें आपकी बार क्या हो जाएगा, त्रिभुज का चिन्ह हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, चलिए। दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो कि बीमार का है। दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है जो कि बीमार का है, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दुर्घटना का वही संबंध सावधानी से है जो कि बीमारी का है स्वच्छता से। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता से। दुर्घटना से पहले सावधानी रखनी चाहिए, तभी दुर्घटना नहीं होगी, और बीमारी से पहले स्वच्छता रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? लाइक वाला बटन दबा दो। कितनी बार बोल रहा हूँ आपको। देखिए अभी सभी ने लाइक नहीं किया है, इसीलिए बोलना पड़ रहा है मुझे बार बार। आगे देखिए, बेमेल को आपको छांटना है। बेमेल को छांटिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बेमेल को छांटिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, देखिएगा। बाघ है, शेर है, लोमड़ी है, गाय है। लोमड़ी है, गाय है, अब आप बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार। देखिए अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए गाय है जो कि आपकी एक पालतू जानवर है और वो भी शाकाहारी है। क्या दोस्तों? शाकाहारी जानवर है। लेकिन लोमड़ी, शेर, बाघ ये आपके मांसाहारी हैं और जंगली जानवर है। क्या दोस्तों? मांसाहारी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दूध, घी, मलाई, मक्खन, बता दीजिए कौन सा अलग है? कौन सा अलग है बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। देखिए ऑप्शन नंबर ए दूध जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए दूध अलग हो जाएगा क्योंकि ये दूध से ही निर्मित ये चीज़ें हैं सारी की सारी। ठीक है ना, बाकी सारी की सारी दूध से ही निर्मित होती है। और दूध इनका क्या है, मूल आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। देखिए ऐसे क्वेश्चन आए ना, तब आपको सबसे पहले इनका अंतर निकालना है। अंतर से देखिएगा, अंतर यदि सेम आ रहा है तो जिसका सेम नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो कि आपको आंसर निकालना। चलिए देखिए, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर की बात करें तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 15 का। 15 का, ठीक है। यहाँ पर 14 का, यहाँ पर 15 का। तो यहाँ पर आपका 14 का अंतर आ रहा है, तो ये आपका अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं 50 को 2 से गुणा करूं तो मेरा 100 आता है। यदि मैं इसको 2 से गुणा करूं तो यहाँ पर मेरा 100 नहीं आता है ना, तो यहाँ पर मेरा क्या आता है 100, सॉरी चलिए यहाँ पर मेरा 114 नहीं आ रहा है। 78 को मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरा 156 आता है। इसको मैं 2 से गुणा करूँ तो मेरा 138 आ रहा है। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर 2 से गुणा करने पर ये आगे वाला अक्षर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में आपका नहीं आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 112 आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कितना चाहिए, हमें यहाँ पर जो कि इसका डबल यहाँ पर 112 आना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर 114 दिया गया है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, है ना। कोडिंग डिकोडिंग समझ सकते हैं या फिर एनालॉजी समझ सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको समझे बस आपको आंसर देना है। और आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा, यहाँ पर बताइएगा, देखिएगा। ये है, देखिए मैं आपको आज कोड लिख कर बताता हूँ ना। कोड आपका 1, 4, 8 और ये 13, ठीक है। इसके बराबर में आपका दिया गया है 26, डब्लू आपका 23 साल का, और एस आपका 19, और एन आपका कितने पर, 14 पर, ठीक है, 14 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत। विपरीत कब होते हैं, जब इनका योग है जो कि 27 होता है। ये एक दूसरे का विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हैं। आया समझ में, कुछ आया क्या समझ में? चलिए इसको मैंने लगा दिया यहाँ पर साइड में। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, तो मैं यहाँ पर इनका कोड लिखता हूँ। किनका दोस्तों, यहाँ पर इनका कोड लिखता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3, 6, 10। देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना, बाकी यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अपोजिट हैं, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 10 और यहाँ पर ओ आपका कितने पर आता है, 15 पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर जो अंतर है, ठीक है ना। देखिए विपरीत से भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर विपरीत से हम करें, ठीक है ना, विपरीत से हम करें तो हमारा आंसर यहाँ पर अलग आएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर नहीं आएगा। तो हम देखिए एक और यहाँ पर ट्रिक बन रही है, उससे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा ध्यान से। हालांकि देखिए यहाँ पर विपरीत भी बन रहे हैं, विपरीत से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा एक बार से। देखिए यहाँ पर ए और प्लस डी, ए और डी का अंतर कितना है, +3 है। डी और एच का अंतर कितना है, +4 है। और एच और एम का अंतर कितना है, +5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एम और जेड का अंतर कितना है, +13 है। क्या जानना दोस्तों, +13 है। यहाँ पर देखिए +13 है, आया समझ में। और यहाँ पर हम बात करें जेड और डब्लू का अंतर कितना है, -3 है। डब्लू और एस का अंतर कितना है, -4 है। और यहाँ पर एस और एन का कितना है, -5 है। तो इधर से अपोजिट है, इधर प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो रहा है, तो इधर का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम अगले वाले का करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए सी एफ का अंतर कितना है, +3 है, ठीक है। और यहाँ पर +4 हो जाएगा बाद में एफ और जे का, और जे और ओ का आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कि जो आपके यहाँ पर पहले तो आप क्या कर दीजिए, ओ के बाद में 13 का अंतर, 13 जोड़ लीजिए इसमें, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बी। क्या आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा, मतलब कि 2 आएगा तो बी आ जाएगा, ठीक है। बी में -3 कीजिए, वाई आ जाएगा। वाई में -4 कीजिए, वाई में -4 करना है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहे हैं तो नीचे वाले में माइनस करना है, आगे वाले में माइनस करना है। तो यहाँ पर वाई में से 4 माइनस करेंगे तो आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना। यू में से 5 माइनस करेंगे तो आपका पी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए का आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
इस पासे की आपको स्थितियाँ दे रखी है, 3 स्थितियाँ दे रखी हैं, ठीक है ना। और तब 3 बिंदु की दूसरी हिस्से पर आपको बताना है कि 3 का विपरीत क्या होगा, बताइएगा दोस्तों। 3 का विपरीत आपको देखना है, यहाँ पर देखिएगा, जूम करूँ क्या, देखिए 3 का विपरीत बताना है, बता दीजिए जल्दी से। सबसे पहले तो ये देखिए कि 3 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ये 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, 3 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 3 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मुझे 2 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे 2 भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा, यहाँ पर 3 है, 2 और 4 हैं इसके अलावा, ठीक है ना, 2 और 4 ये रहे, 2 और 4 ये रहे, तो ये दोनों सेम है, 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, तो आपका जो तीसरा है वो अपने आप वहाँ पर विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 6 इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये आपका अपने आप विपरीत हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर देख लीजिए इंस्टाग्राम पेज है, तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डिटेल आपको जाननी होती है, तो यहाँ पर आप है जो कि क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या कोई भी डाउट ना रहे, और आप यहाँ पर है जो कि बिल्कुल निश्चिंत होकर मैसेज करके आप यहाँ पर कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और जो भी आपको न्यूज़ होती है वो यहाँ पर ही मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज को RPN 1 स्टडी पॉइंट आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, और मुझे फॉलो करना चाहते तो इस ID पर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को तो आपको फॉलो करना है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी बात पर, तो आप मैसेज करके यहाँ पर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ट्विटर और टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है यदि आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों, ताकि कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आपके लिए बिल्कुल हम हाजिर रहें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो तैयारी में लग जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। और जिन्होंने भी आज फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर, फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारियाँ वहीं पर मैं जो कि स्टोरी में डालता हूँ, ठीक है ना। बाकी यूट्यूब पर है जो कि नहीं डालता हूँ। जो इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी होती है, वो यहाँ पर जो कि आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल इसको फॉलो आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।